हम सब मांगने वालों से ऐसे क्यों नहीं पूछते। कानपुर की एक चर्चित दुकान पर खाने का ऑर्डर देकर हम सब यार दोस्त आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक में लगे ही थे कि एक लगभग 60-70 वर्ष की बुजुर्ग महिला पैसे मांगते हुए मेरे सामने अपने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी, नेत्र भीतर को धसे हुए किंतु सजल थे। उनको देखकर मन में न जाने क्या आया कि मैंने अपनी जेब से सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी जी खाना खाएंगी? मेरी इस बात पर दादी कम अचंभित हुई और मेरे मित्र अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 5 या 10 रुपए ही देता, लेकिन खाने की प्लेट 50 रुपए की एक है, इसलिए खाना खिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और उस बूढ़ी दादी के द्वारा मुझे ठगकर अमीर हो जाने की संभावना बहुत कम बढ़ गई थी। दादी ने सकुचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांग कर जमा किए हुए 6-7 रुपये थे वो अपने कांपते हुए हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछ लिया, ये किस लिए? इनको मिलाकर मेरे खाने के पैसे चुका देना बाबूजी। भावुक तो मैं उनको देखकर ही हो गया था, रही बची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखें छलछला आईं और भरभराए हुए गले से मैंने दुकान वाले से और खाना लाने को कहा। उसने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद दुकानदार, अपने दोस्तों और अन्य कई ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सका। लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं किंतु इंसान कभी कभार ही आता है। अब सबके होठों पर सहज मुस्कुराहट थी, बस एक वो दादी ही थी जिनकी आंखों में तृप्ति के आंसू, होठों पर मलाई के कुछ अंश और दिल में सैकड़ों दुआएं थी। न जाने क्यों जब कभी हमें 10-20 रुपए किसी भूखे गरीब को देने या उस पर खर्च करने होते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन सोचिए कि क्या वो चंद रुपए किसी के मन को तृप्त करने से अधिक कीमती हैं। जब कभी अवसर मिले ऐसे दयापूर्ण और करुणामय काम करते रहें, भले ही आपका कोई साथ दे या ना दे, आप चाहे अमीर हो या गरीब, किसी को थोड़ा सा दान करने में आपका सब कुछ नहीं चला जाएगा। कभी किसी को थोड़ा सा कुछ देकर तो देखिए, आपको अपने अंदर एक अलग सी खुशी और शांति का अनुभव होगा। अवसर मिलने पर ऐसे काम जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको आज की ये हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। धन्यवाद।